नमस्कार विद्यार्थियों, बीएड लेवल द्वितीय का प्रथम पारी का पेपर संपन्न हुआ। विद्यार्थियों, ज़्यादातर विद्यार्थियों से सुझाव यह आया कि आपका एसएसटी का पेपर थोड़ा सा हार्ड था। ज़्यादातर विद्यार्थियों से सुझाव यही आया कि आपके एसएसटी का पेपर जो लेवल था वो ठीक ठाक था, हार्ड था। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपका साइकोलॉजी का पेपर था, वो भी लेवल का था। यानी ठीक ठाक था। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपकी लैंग्वेज हिंदी एवं संस्कृत वो जरूर लगभग सामान्य स्तर की पूछी गई थी। बाकी एसएसटी और साइकोलॉजी का पेपर ठीक ठाक लेवल का था। तो विद्यार्थियों, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। केवल इस परीक्षा में केवल पात्रता वाली बात थी। तो मैं स्मृति आधारित आपको कुछ प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था 1857 में मेवाड़ का महाराणा कौन था। और विद्यार्थियों, 1857 में मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह था। अगला प्रश्न पूछा गया था, हीला ख्याल दंगल कहाँ का प्रसिद्ध है। हीला ख्याल दंगल जो विद्यार्थियों, कोई ये ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं था। हीला ख्याल दंगल दौसा जिले का प्रसिद्ध था। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों, तुलसी तिमनिया आभूषणों के बारे में, कि ये जो आभूषण हैं ये कहाँ के हैं, इन आभूषणों को महिलाएं कहाँ पहनती हैं। तो विद्यार्थियों, इसका आंसर था गले। ये आभूषण गले के हैं, गले से संबंधित आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों, विजयदान देथा पर बनी फिल्म के बारे में पूछा गया था। तो विजयदान देथा पर कौन सी फिल्म बनी। तो विद्यार्थियों, विजयदान देथा पर पहली फिल्म बनी। इन्होंने विद्यार्थियों रूपायन संस्थान की स्थापना की। यह आंसर निकल के आ रहा है पहली फिल्म। अगला प्रश्न पूछा गया था, लालर गीत किस क्षेत्र में गाया जाता है। विद्यार्थियों, लालर गीत के बारे में पूछा गया था। लोकगीत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और लालर गीत जो विद्यार्थियों, इसका आंसर था मेवाड़ क्षेत्र यानी मेवाड़ क्षेत्र के भी पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाला लोकगीत था। तो विद्यार्थियों, आंसर निकल के आता है मेवाड़ क्षेत्र। अगला प्रश्न पूछा गया था, बानासुर के शहीद। विद्यार्थियों, बानासुर के शहीद के बारे में पूछा गया था और इसका आंसर था शैतान सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपाधियों का अंत कौन से मूलतकार के अंतर्गत है। उपाधियों का अंत पूछा गया था और ये इसका अनुच्छेद की बात कर रहा था और ये इसका अनुच्छेद था 18, अनुच्छेद 18 से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री। देखिए, बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री वाला क्वेश्चन था और बृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री जी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विषम घाटी पंचानन किन्हें कहा जाता है। देखिए, विषम घाटी पंचानन हम्बीर देव को कहा जाता है। हम्बीर देव चौहान जहाँ पहला साका हुआ था। हम्बीर देव के बारे में कहा भी जाता है, तिरिया तेल हम्बीर हट चढ़े न दूजी बार। इस प्रकार से शरणागत को रक्षा देने वाले शरणागत रक्षक हम्बीर देव। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, विषम घाटी पंचानन जिसके बारे में बता दिया विद्यार्थियों, हम्बीर देव चौहान थे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों, अरावली की दिशा का क्रम। देखिए, अरावली की दिशा का क्रम पूछ लिया गया कि अरावली की दिशा का क्रम क्या है। तो विद्यार्थियों, अरावली की दिशा का जो क्रम है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये अरावली का क्रम था विद्यार्थियों। अगला प्रश्न पूछा गया, अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं।
देखिए विद्यार्थियों, अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पूछा गया था और ये अवशिष्ट शक्तियां जो है कनाडा से ली गई हैं, कनाडा से ली गई हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था मंत्रिपरिषद के सदस्यों की का संविधान संशोधन, और ये पूछा, इसका आंसर था विद्यार्थियों 51वां संविधान संशोधन, 51वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछा गया था अंतिम संविधान संशोधन, अंतिम संविधान संशोधन वाला क्वेश्चन पूछा गया था विद्यार्थियों। और इसका उत्तर जो है विद्यार्थियों अभी आप कमेंट करके मुझे कमेंट में बताना अंतिम संविधान संशोधन कौन सा हुआ। अगला प्रश्न पूछा गया था श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। विद्यार्थियों, श्री गंगानगर की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक पूछी गई थी और इसका आंसर था विद्यार्थियों 10%, 10% थी। अगला प्रश्न पूछा गया था राजपूताना मध्य भारत का अधिवेशन कहाँ हुआ, और इसका अधिवेशन हुआ था विद्यार्थियों अजमेर में। मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए कम समय में आपको अधिक आंसर करा रहा हूँ विद्यार्थियों। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि केवल इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगला प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों आपको पंचायती राज किस समिति की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा मिला। देखिए इसमें काफ़ी ऑप्शन थे, इसमें जो है अशोक मेहता समिति थी और काफ़ी समिति थी, लेकिन विद्यार्थियों इसका आंसर सही निकल के आता है एसपी थुंगन समिति, एसपी थुंगन समिति। बलवंत राय मेहता समिति, इसके अलावा और काफ़ी समिति थी, लेकिन इसका सही आंसर निकल रहा है विद्यार्थियों पीके थंगुन समिति। अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रपति फखरुद्दीन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे। तो विद्यार्थियों देखिए राष्ट्रपति के बाद फखरुद्दीन के बाद एक बार तो बीबी गिरी थे, बीबी गिरी, और इसके बाद बीबी जत्ती रहे हैं, बीबी जत्ती, सॉरी जत्ती, और विद्यार्थियों बीबी जत्ती को यहाँ सही माना गया। अगला प्रश्न पूछा गया था विषम घाटी पंचानन, जिसके बारे में बता दिया मैंने आपको कि ये हम्बीर देव थे। विद्यार्थियों रिपीट हो गया प्रश्न, हम्बीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक थे। अगला प्रश्न पूछा लिया गया विद्यार्थियों एस तरंगें। देखिए भूकंप से प्रश्न आ गया और एस तरंगों का क्या है, केवल क्या है क्रम पूछा था कि एस तरंगें कितने डिग्री पर। तो विद्यार्थियों ये था 90 डिग्री पर। एस तरंगें जो है 90 डिग्री पर चैनल पर हैं, 90 डिग्री पर करती हैं, तो इसका सही आंसर 90 डिग्री था। अगला प्रश्न चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। देखिए विद्यार्थियों प्रश्न पूछा था कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो विद्यार्थियों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 है, यानी चाइल्ड है बच्चों की हेल्पलाइन पूछी थी। बच्चों को किसी प्रकार की समस्या है, बच्चों को अगर किसी प्रकार से कार्य करवाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, तो एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो है वो सरकार ने बना रखी है 1098। इस पर अपन जैसे कॉल करते हैं वहाँ से समिति आती है, लोग आते हैं और जो है सहायता की जाती है, बच्चों की तुरंत प्रभाव से सहायता की जाती है, यानी ये नंबर था 1098। चूरू जिले किले का निर्माण किसने करवाया था। देखिए विद्यार्थियों प्रश्न पूछ लिया गया और इसका आंसर था कुशाल सिंह, कुशाल सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया 6-10 मिनट घड़ी दर्शन। विद्यार्थियों संस्कृत से प्रश्न पूछा गया और इसमें पूछा गया कि भैया इसको समय के अनुसार दर्शाओ, क्या कहेंगे। तो विद्यार्थियों इसका जो अपन कहेंगे षड्दश वादनम, षड्दश वादनम। अगला प्रश्न पूछा गया सुवर्ण में समास कौन सा है। देखिए विद्यार्थियों सुवर्ण बता दिया जहां कहीं भी उपसर्ग पहले आ जाए या अव्ययुक्त शब्द आ जाए,
अव्ययुक्त शब्द, जिस समास में कहीं भी अव्ययुक्त शब्द आ जाए, भैया सु में सु अव्यय आ रहा है और हमेशा अव्ययुक्त आते ही समास हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। सही आंसर था विद्यार्थियों अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न पूछा गया था धेनु केतु वो श्वेत धेनु, बता दिया कहीं भी उपमान उपमेय आ जाए, उपमेय ऐसी स्थिति कहीं भी आ जाए, कहीं भी एक दूसरे की उपमा की जा रही हो, भैया श्वेत धेनु कैसी है, श्वेत है। धेनु कैसी है, धेनु के बारे में पूछा जा रहा है कि धेनु जो है ना वो श्वेत है, तो धेनु श्वेत होने की वजह से विद्यार्थियों यहाँ जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। धेनु की विशेषता बताई जा रही है, जहाँ कहीं भी विशेषता बताई जाए, जहाँ कहीं भी उपमान उपमेय की बात की जाए, वह हमेशा भैया कर्मधारय होता है। प्राचीन काल में संस्कृत की दृश्य सामग्री कौन सी थी, यानी संस्कृत की सामग्री के बारे में पूछा गया है कि संस्कृत की सामग्री थी, तो इसके बारे में उत्तर आया है श्यामपट्ट, श्यामपट्ट। श्यामपट्ट प्राचीन समय में जो संस्कृत की सामग्री थी वो सामग्री थी विद्यार्थियों, यहाँ जो है बताया गया है किसको, यह श्यामपट्ट को बताया गया है, यहाँ बताया गया है किसको, सामग्री अपनी श्यामपट्ट को, कि भैया प्राचीन समय में क्या है कि कोई किसी प्रकार का कोई संगणक इत्यादि तो था नहीं, तो यानी उस समय क्या है श्यामपट्ट हुआ करता था, और श्यामपट्ट जो है वही यहाँ पर सामग्री के रूप में बताया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था सुधाकर का पर्यायवाची, सुधाकर का पर्याय क्या है विद्यार्थियों, सुधाकर का पर्याय पूछा था, और सुधाकर के पर्याय के बारे में विद्यार्थियों यहाँ प्रभा बनता है। विद्यार्थियों यहाँ थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ प्रभा जो है एकदम सही आंसर है। विद्यार्थियों अगला पूछा गया था आवश्यक का विलोम क्या है, आवश्यक का विलोम पूछा गया, तो आवश्यक में भैया विलोम होगा अन। कई प्रकार के ऑप्शन थे, यहाँ ए भी था, यहाँ आ भी था, यहाँ अन भी था। विद्यार्थियों अन प्लस आवश्यक, भैया अन प्लस आवश्यक होगा तभी तो आवश्यक होगा, तो यहाँ अन था बिना हलंत वाला। अगला प्रश्न पूछा गया उत्पदीयते में उपसर्ग कौन सा होगा, तो भैया उत्पदीय में हमेशा उद उपसर्ग होगा, उत के बाद ये शब्द बनता है, तो इसमें क्या है उत्पदीयते में हमेशा उद उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कथा का सारांश लिखना कौन से प्रश्न हैं, कथा का सारांश किस में लिखते हैं, तो भैया कथा के सारांश में हमेशा निबंधात्मक प्रश्न आता है, निबंधात्मक प्रश्नों में कथा का सारांश लिखना है। कह दिया है कि भैया कोई कथा सुना दी और कथा का सारांश लिखो, तो कथा का सारांश हमेशा क्या है निबंधात्मक प्रश्नों में लिखा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण किसकी है, तो विद्यार्थियों ये है अपना स्किनर, ये सिद्धांत स्किनर ने दिया था, ये सिद्धांत जो है स्किनर महोदय ने, स्किनर महोदय। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, विद्यार्थियों भाषा विकास का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था चोम्स्की ने, चोम्स्की महोदय ने बताया कि भैया भाषा जो है बालक जन्मजात जन्म से ही भाषा लेकर पैदा होता है, यानी जन्म से ही भाषा की शक्तियाँ आती हैं बालक में, ये चोम्स्की महोदय ने बताया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था विद्यार्थियों, चैनल को लाइक कर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला पूछा गया था कि भैया भाषा का शुद्ध रूप बताइए, विद्यार्थियों यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ इस प्रकार से नहीं, यहाँ ऐसा आया था कि भाषा का शुद्ध रूप क्या है। अब विद्यार्थियों भाषा का शुद्ध रूप ये जो लिखा हुआ है यही है, यहाँ पर ये भाषा का शुद्ध रूप ये सही होगा, जो प्रश्न में लिखा हुआ है वो भाषा का शुद्ध रूप था।
ये अगला प्रश्न पूछा गया कि बानासुर का शेर क्या है। बानासुर के शेर के बारे में प्रश्न पूछा गया था विद्यार्थियों कि बानासुर का शेर कौन सा है। तो भैया बानासुर के शेर के बारे में आपको पूर्व में बता दिया कि बानासुर का जो शेर है स्वरूप सिंह के बारे में आपको पहले बता दिया कि बानासुर का शेर है जो है वो कौन है, स्वरूप सिंह है। अगला प्रश्न, फखरुद्दीन अली के बाद में कौन था भैया। फखरुद्दीन अली के बाद था भैया बीडी जत्ती, जैसा कि पूर्व में बता दिया। अगला प्रश्न पूछा गया था भैया पालरो हालरो तिमनिया ये क्या है। तो भैया ये क्या है, ये गले के आभूषण है भैया, गले के आभूषण, गले के आभूषण है भैया। पालरोर ये क्या है भैया, गले के आभूषण है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1857 में उदयपुर के शासक, पहले बता दिया उदयपुर के ये भैया स्वरूप सिंह जी थे, स्वरूप सिंह, स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न पूछा गया विषम घाटी पंचानन किन्हें कहा गया। ये हम्बीर देव थे, हम्बीर देव विद्यार्थियों, हम्बीर देव थे जो कि क्या है रणथंभौर के शासक थे। अगला प्रश्न पूछा गया और विद्यार्थियों प्रश्न पूछे गए थे इसके अलावा कि भैया पूछा गया कि श्वेत सांग, एक पूछा गया कि श्वेत सांग भारत आया किसके समय आया था। तो ये था भैया हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसके अलावा और प्रश्न पूछा गया भैया सेल्यूकस निकेटर के बारे में प्रश्न पूछा गया था कि सेल्यूकस निकेटर, एक सेल्यूकस निकेटर के बारे में प्रश्न पूछा गया। सेल्यूकस निकेटर तो भैया इसका मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज। तो विद्यार्थियों आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और शेष बचे हुए एक प्रश्न और भी पूछा गया था आपको कि मंत्रिपरिषद से पूछ लिया गया कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद की बात करी कि 15% बता दी संख्या। और प्रश्न पूछ लिया गया विद्यार्थियों आपसे इस प्रकार से जो है आपसे प्रश्न पूछे गए थे। एक ज्वालामुखी से संबंधित और प्रश्न पूछा गया था कि आपसे पूछा गया कि लिप लाइक जो है संरचना ये किसकी है। तो ये भैया ज्वालामुखी की, ज्वालामुखी, ये प्रश्न पूछा गया। तो विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न कैसे लगे, प्रश्न अगर अच्छे लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेष अगले प्रश्नों के साथ शीघ्र ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।